Annyeonghaseyo. Let's start chapter number 13, and the title of this chapter is मूल थ्रिल कायो. सो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इसमें आप कई सारे एक्सप्रेशन सीखेंगे नए, जो कि आप जनरली डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं. तो ये शुरू करते हैं. सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं. सो वी हैव मोल, which is nothing but short form of morsel. Then we have thrida. Thrida is the honorific form of chuda. Chuda is to give. So अगर किसी छोटे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी छोटे को फ्रेंड को दिया या किसी यंगर पर्सन को दिया, तो उसमें छुदा यूज़ करेंगे. अगर किसी बड़े को देने के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें थ्रीदा यूज़ करेंगे. और यहाँ पे एक नया पैटर्न हम सीखेंगे, इल कायो. ठीक है, इल कायो का यूज़ होता है. डिटेल में इसको हम देखेंगे कहाँ कैसे यूज़ होता है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझिए कि इसका मतलब होता है शैल वी डू समथिंग. प्रपोज़ल देने के लिए शैल वी कब यूज़ करते हैं हम, कि ये करें क्या, आज ये खाएं क्या, आज यहाँ चलें क्या. तो जब भी आप कुछ प्रपोज़ कर रहे हैं किसी को कि ये काम करें क्या साथ में, तो उसमें ये इल कायो पैटर्न यूज़ होगा. उसके बाद है अंता, मतलब बैठना. मेन्यू, मेन्यू होता है. पुलगोगी इज़ अ कोरियन, वेरी पॉपुलर कोरियन डिश. इट्स बारबेक्यूड बीफ. एंड देन वी हैव अ न्यू पैटर्न. यहाँ पे है ये पशिदा. पशिदा का मतलब होता है लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू, जो भी वर्ब है ना. तो शैल, ये जो इल्कायो है, इसमें प्रपोजल आप दे रहे हैं और इसमें काइंड ऑफ प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके ठीक है ये करते हैं ये काम. तो साथ में कुछ करते हैं, चलो ये करते हैं, उस सेंस में इस एंडिंग का यूज़ करते हैं. उसके बाद वर्ड है नैंगम्योन. इट इज़ कोल्ड नूडल्स. उसके बाद है वर्ड हमारे पास हागो. ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एंड का यूज़ सिखाया था, एंड कितना तरीके से बोल सकते हैं. तो वन ऑफ दोज एक्सप्रेशंस इज़ हागो. ये दो नाउन्स को कनेक्ट करता है, नाउन वन एंड नाउन टू. तो इसमें हागो लगाते हैं यहाँ पे एंड के लिए. ओके, उसके बाद है खिरत. खिरत बोलते हैं जब कुछ खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो वन सर्विंग ऑफ समथिंग, एक प्लेट खाना कोई या एक डिश, उसके लिए खिरत यूज़ करते हैं, हन खिरत. हालांकि आजकल ये नहीं के बराबर यूज़ होता है खिरत वर्ड खाना ऑर्डर करते समय. जनरली जब से बोलेंगे हना छूसे, हान खिरत छूसे नहीं बोलते हैं अक्सर. एनीवे, वी विल सी दैट इन द टेक्स्ट. और उसके बाद है नुगुल. नुगुल मतलब ये नूगुरिल का शॉर्ट एंड फॉर्म है. नूगुरिल, किसको, हुम, उसके लिए शॉर्ट एंड फॉर्म है ये नुगुल. मो मतलब वॉट, यू ऑलरेडी नो. जान, ये ग्लास, जान मतलब ग्लास होता है, और ये काउंटिंग यूनिट की तरह भी यूज़ हो सकता है. तो अगर आप किसी कुछ ऐसा ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं जो कि ग्लास में या कप में सर्व किया जाता है, तो उसको ऑर्डर करने के लिए आप बोल सकते हैं कि जो भी ड्रिंक है वो हनजन छूसे हो या थूजन छूसे हो. उयू मतलब मिल्क, और के एक वो है जो कह सकते हैं पोस्ट पोजीशन या पार्टिकल, जिसका मतलब होता है, इसको यहाँ पे तो टू है मतलब लिखा हुआ, लेकिन ये प्लेस वाला टू नहीं है, ये है टू समवन, किसी को कुछ देने के सेंस में, किसी को फ़ोन करने के सेंस में. टू समवन इस सेंस में यूज में आता है ये. बाकी हम देखेंगे टेक्स्ट में और एग्जांपल्स में. तो लेट्स गो टू द टेक्स्ट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में भी कि ये खाना खा रहे हैं लोग. ये किसी रेस्टोरेंट का सीन है जिसमें वेट्रेस है और दो कस्टमर्स हैं. ओके, तो ये जो वेट्रेस है इनको यहाँ पे आजूमोनी बोला है, मतलब आंटी. और ये योंगसुक और विल्सन, दो लोग कस्टमर्स हैं. तो जो ये हैं, ये वेट्रेस भी हो सकती हैं और ओनर भी हो सकती हैं, क्योंकि अक्सर जो कोरिया में छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, खासकर रेजिडेंशियल एरियाज़ में या गलियों के अंदर में, वो खुद ही वो रन करती हैं आजूमोनी लोग. तो डोंट थिंक कि कोई अगर सर्व कर रही है तो वो वेट्रेस है या स्टाफ है वहाँ पे, वो ओनर भी हो सकते हैं. तो ये बोलती हैं ओसो सेओ,
लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि ओसो ओसेओ किसी भी जब आप शॉप में एंटर करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, तो ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है वेलकम, प्लीज़ कम इन। तो कस्टमर को वेलकम करने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो ओसो ओसेओ, योगी अंजसेओ, योगी अंजसेओ, योगी मतलब हियर। और हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये सेओ जो एंडिंग होती है, इसका मतलब होता है प्लीज़, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़। तो यहाँ पे अंता है बैठना, तो प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ टेक अ सीट हियर। तो योगी मतलब यहाँ, योगी अंजसेओ मतलब यहाँ बैठिए। उसके बाद पूछती हैं मोल थ्रिलकायो, जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी है, मोल थ्रिलकायो। मतलब इसको अगर हम प्रॉपरली लिखें टेक्निकल सेंस में, तो ये मोसल थ्रिलकायो है। तो इस एक्सप्रेशन को तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही समझिए सिंपल, कि इसका मतलब वो थ्रीदा जो वर्ड है उसका मतलब होता है देना, है ना। तो इलकायो मतलब मैं हमने पढ़ा था अभी कि इसका मतलब होता है शैल वी, व्हाट शैल वी डू। सो यहाँ पर उसको हम टेक्निकली करेंगे तो समझना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे सिंपली समझिए कि इसका मतलब है कि आपको क्या सर्व करें हम, व्हाट शैल वी सर्व यू, या व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो जनरली ये एक्सप्रेशन जब कभी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो ये वेटर वेट्रेसेस होंगे, वो पूछेंगे आपसे ये मोल थ्रिलकायो कि आप क्या लेंगे खाने में। लेकिन हम इसको समझते हैं पैटर्न को कि वर्ब जैसे कोई भी है, मोक्ता फॉर एग्ज़ाम्पल खाना, तो इसमें आपको पूछना है कि क्या खाएं, व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शुड वी ईट। तो कैसे बोलेंगे, तो इसमें हम लगाते हैं इल कायो। तो अगर पाछिम है तो उसमें इल कायो लगेगा, पाछिम नहीं है तो सिंपल ये वाला पार्ट लगेगा। तो यहाँ पे पाछिम है तो होगा मोगल कायो, मोगल कायो, मोल मुगल कायो। तो अगर आप दोस्त के साथ कहीं गए हैं तो पूछ सकते हैं आपकी क्या खाएं, या पूछना होगा कहाँ चलें आज, तो कैसे बोलेंगे, ओदिए, खादा होता है जाने के लिए, तो ओदिए खालकायो। या किसी से पूछना हो आपको कि कल कितने बजे मिलें, व्हेन शैल वी मीट टुमारो, तो कैसे बोलेंगे, नील। कितने बजे को कैसे बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा टाइम वाला लेसन देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा, म्योच्छी बोलते हैं कितने बजे, नील म्योच्छी मानल कायो, नील म्योच्छी मानल कायो। तो ये ऐसे यूज़ होता है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा कैसे इलकायो एंडिंग को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे मोल थ्रिल का उसी सेंस में है कि व्हाट शैल वी सर्व यू, व्हाट शैल वी गिव यू। तो योंगसुक ने सबसे पहले कहा मेन्यू चुम छुसेओ, मेन्यू चुम छुसेओ, प्लीज़ गिव अस द मेन्यू फर्स्ट। विल्सन शी, उसके बाद वो योंगसुक एड्रेस करती है अपने साथ में जो फ्रेंड है उसको कि विल्सन मोसल मुगल कायो, मोसल मुगल कायो, व्हाट शैल वी ईट, व्हाट शुड वी ईट। और विल्सन बोलता है पुलगोगिरिल मोगपशिदा, पुलगोगिरिल मोगपशिदा। तो यहाँ पर द नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न इज कमिंग, वो है उपशिदा। ये तो तब लगेगा जब पश्चिम होगा, जनरली शीदा लगता है वर्ब में। इसका मतलब होता है लेट्स, जो भी वर्ब यहाँ पे है, लेट्स ईट, लेट्स गो, लेट्स मीट और समथिंग। तो यहाँ पर है मोक्ता वर्ब, तो दा तो हटा देंगे, उसके बाद क्या होगा, बिकॉज पश्चिम है यहाँ पे तो मोगपशिदा। अगर हो कि आज पार्क में चलते हैं तो कैसे बोलेंगे, उनल खोंगवोन मतलब पार्क, ए जाना के लिए वर्ड क्या होता है, खादा, तो खापशिदा। इसमें पश्चिम नहीं है इसलिए सीधा ये शिदा लगेगा, सिंपल ये वाला पार्ट। और अगर पश्चिम होगा तो एक्स्ट्रा इसमें लग जाएगा शिदा, ठीक है। तो पुलगोगिरिल मोगपशिदा, लेट्स ईट पुलगोगी। उसके बाद योंगसुक सेज छुआयो। तो छुआयो क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा वर्ड छोथा का मतलब होता है टू बी गुड, तो इसमें आयो लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट्स गुड, अच्छा है। बट जनरली इसका सेंस यूज़ किया जाता है ओके के सेंस में, अक्सर यूज़ करते हैं लोग।
जब भी कुछ ने कुछ बोला आप उससे एग्री करते हैं तो उसमें बोल देंगे 좋아요, ओके फाइन, ठीक है, इस सेंस में। तो उसने कहा ठीक है, दैट्स गुड, 좋아요, 냉면 도 먹을까요, शुड वी ऑल्सो ईट naengmyeon, दो मतलब ऑल्सो, naengmyeon मतलब कोल्ड नूडल्स होते हैं, यहाँ गर्मी के टाइम में वो नूडल्स में वो आइस वाइस डाल के खाते हैं तो उसको naengmyeon बोलते हैं। naengmyeon दो 먹을까요, तो विल्सन का आंसर है नहीं, ओके, यस। 아주머니 불고기하고 냉면 두 그릇 주세요। फुलगोगी हागो, अब हागो का हमने पढ़ा था कि एंड होता है, एंड के लिए हमने और भी पढ़ा था, दो वर्ड होते हैं वा, ये कनेक्टर वा और ग्वा। तो अगर ये पाछिम आ रहा हो तो उसमें ग्वा लगता है, पाछिम नहीं आ रहा हो तो वा लगता है, और इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधा हागो लगा सकते हैं, हागो कहीं भी लगा सकते हैं आप, पाछिम हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो फुलगोगी हागो naengmyeon मतलब फुलगोगी और naengmyeon टू खिरत मतलब दो सर्विंग्स, दो डिशेस या दो प्लेट्स आप दीजिए। लेकिन अक्सर ये आजकल नहीं बोलते हैं, अक्सर बोलेंगे फुलगोगी हाना हागो naengmyeon हाना चूसे, मतलब एक फुलगोगी और एक naengmyeon दीजिए, ठीक है। तो ये आपका लेसन का टेक्स्ट था। अब आइए ग्रामर में आते हैं। प्रोनाउंसिएशन में तो आपको ऑलरेडी पढ़ना आ गया होगा आई थिंक, अंजसेयो और मोल मोगबशिदा, कुछ भी नया नहीं है। देखते हैं ग्रामर। तो मुनपॉप देखते हैं। इल्कायो वर्ब प्लस इल्कायो, शैल वी डू समथिंग। सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तोसो वाने खालकायो, शैल वी गो टू द लाइब्रेरी, शुड वी गो टू द लाइब्रेरी। छैगल इल्गिलकायो, शैल वी रीड अ बुक। मोसल मोगलकायो, वॉट शुड वी ईट। और उसका आंसर कैसे कर सकते हैं, अगर आपको बोलना हो कि ये करते हैं लेट्स डू दिस, तो उसमें बोल सकते हैं खचांगे खापशिदा, अब शिदा लगाते हैं। खचांग मतलब थिएटर या मूवी सिनेमा हॉल, खचांगे खापशिदा। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कौन, यहाँ पे देखेंगे तो पर्सन जो काम कर रहा है, आई यू या कुछ भी नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होगा। जब भी आप लेट्स बोलते हैं सब्जेक्ट उसमें वी होता है, उरी। उरी यहाँ पे हिडन और अंडरस्टूड है, तो उरी बोलना ज़रूरी नहीं है। उरी खचांगे खापशिदा भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अक्सर ये अंडरस्टूड है इसलिए इसको बोलते नहीं हैं। खचांगे खापशिदा। छैगल इल्गिपशिदा, लेट्स रीड अ बुक। मोसल मोगलकायो, व्हाट शुड वी ईट। फुलगोगिरल मोगबशिदा, लेट्स फुलगोगी। 언제 만날까요, when shall we meet, when should we meet। नेल 만납시다, लेट्स मीट टुमारो। सो समझ सकते हैं आप कि इन दोनों का यूज़ अक्सर साथ साथ में होता है, इल्कायो का और पशिदा का। अब यहाँ पर देखते हैं एक नया पैटर्न है कि किसी पर्सन, यहाँ पर नाउन का मतलब यहाँ पर अक्सर कोई व्यक्ति आएगा, कोई पर्सन आएगा। एगे समथिंग, और ये जो नाउन है इसका मतलब होगा समथिंग, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिंग। इल रिल छुदा, तो इसका मतलब हुआ एगे का मतलब यहाँ पर होता है टू, किसी को देना, डायरेक्शन बता रहा है, कोई पर्सन किसी को कुछ दे रहा है, तो यहाँ पर हुआ गिविंग। छुदा मतलब गिव, टू गिव, गिविंग समथिंग। ये समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है आपका, इसलिए इसमें रिल लग रहा है, टू सम। तो अगर सेंटेंस इस तरह का आ रहा है कि आई एम गिविंग विल्सन एन एप्पल, या आई एम गिविंग एन एप्पल टू विल्सन, एक ही बात है, तो उस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे। छोनन या नानन विल्सन एगे, मतलब विल्सन को सागवारल छुमनिदा, मतलब मैं विल्सन को एक सेब दे रहा हूँ, ठीक है। छोलसुनन योंगी एगे 고칠 주었어요, मतलब छोलसु ने योंगी को फ्लावर्स दिए। छोलसु गेव योंगी सम फ्लावर्स। उसके बाद जैसे यहाँ पे 그 볼펜 좀 주세요, वो बॉलपेन मुझे दीजिए। तो यहाँ पे ना एगे मतलब मुझे, टू मी, तो ये तो अंडरस्टूड है, तो ये बोलते नहीं है। 그 볼펜 좀 주세요, प्लीज़ गिव मी दैट बॉलपेन।
तो ये कोई अलग ग्रामर पैटर्न ऐसा नहीं है, बस एक तरह का एक्सप्रेशन है कि इस तरह से भी कंबाइन करके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो एगे आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है कि टू समवन। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में कि यहाँ पर एक उसी का एक अलग वर्जन दिया हुआ है कि एगे की जगह यहाँ पर लगा दिया है के और छुदा की जगह हो गया है थरीदा। देख रहे हैं डिफरेंस बस वही है, यहाँ पर एगे था इसमें ऊपर में पैटर्न में, यहाँ पर के हो गया है और छुदा की जगह थरीदा हो गया। तो ये एग्जैक्टली सेम सेंटेंस है बट ऑनरिफिक में है। तो अगर आपको किसी फ्रेंड के बारे में नहीं बोलना हो, आपको बोलना हो कि किसी टीचर को आपने कुछ देने के बारे में बात हो रही हो, या अपने पेरेंट्स के बारे में बात हो रही हो, या किसी और बड़े के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर एगे की जगह हम के लगाएंगे। तो बेसिकली एगे का ऑनरिफिक फॉर्म है के, दोनों का मतलब सेम ही है, टू समवन, और छुदा की जगह थरीदा लगाएंगे। तो एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। 선생님께 사과 한 개를 드렸어요. So I gave an apple to the teacher. 선생님께 और 줬어요 की जगह 드렸어요. 아주머니께 이 책을 드리겠어요. I will give this book 드리겠어요. I will give this book to. ओके सो यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया इन्होंने दिया है कि आजुमोनी से ही बोल रहा है कि आपको मैं ये बुक दूंगा, बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं आजुमोनी को ये गिफ्ट दूंगा, किसी और से भी बात कर सकते हैं। तो कोरियन में कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि बात उसी से हो रही है किसी और से कहा जा रहा है, दोनों मतलब हो सकते हैं यहाँ पे कि आई विल गिव दिस बुक टू आंटी और मैडम और एनी ओल्डर लेडी। ठीक है, उसके बाद है मोल थ्रिलकायो कॉपी हंजन छूसेओ गिव। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये क्यों दिया है इसने कि कोई आपसे पूछेगा, जैसे अगर आप कस्टमर हैं तो आप बड़े हों या छोटे हों डजेंट मैटर, अगर कस्टमर हैं आप तो आपको हमेशा आपके साथ वो थ्रीदा वर्ड यूज़ करेंगे, ऑनरिफिक वर्ड यूज़ करेंगे और ये के यूज़ करेंगे। कभी भी वो आपके साथ ये यूज़ नहीं करेंगे शॉप वाले या रेस्टोरेंट वाले। लेकिन आपको आंसर देने में हमेशा ये छूसेओ बोलना है, थ्रीसेओ नहीं बोलना है। कन्फ्यूज़न अक्सर होता है, सब लोग गलतियाँ ये करते हैं कि अगर किसी ने जल्दी में पूछा आपसे थ्रीदा यूज करके तो आंसर में भी खुद अपने लिए भी ऑनरिफिक लगा देते हैं लोग, तो वो होता है कभी कभी। लेकिन अपने आप को कभी भी आपको अपने आप के साथ में ऑनरिफिक यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो जब भी किसी से बोलना है कि ये दीजिए तो उसमें तो फिक्स है कि छूसेओ ही हमेशा याद रखिए। और किसी से पूछना है कि क्या दें आपको, तो वहाँ पर हमेशा थ्रिलकायो यूज़ किया कीजिए, छुलकायो की जगह याद रखिए हमेशा थ्रिलकायो। और खुद के बारे में बोलना है कि मुझे दीजिए तो छूसेओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं कुछ। मोल मतलब क्या, नुगुल मतलब नुगुल किसको, सब आपको पता है ऑलरेडी। टू ईट, छोआयो इज, दैट साउंड्स गुड, दैट इज गुड। एन हागो एन, नाउन प्लस नाउन। 불고기 하고 냉면 주세요. Give me 불고기 and 냉면. 공책 하고 볼펜 विल्सन 씨에게 주었어요. मतलब विल्सन को मैंने नोटबुक और पेन दिया। अब यहाँ पे देखिए ये वागवा भी सेम फंक्शन प्ले करता है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर कहाँ पर वा लगाना और कहाँ ग्वा लगाना है आपको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे पाछिम है नहीं है तो वा लग गया, यहाँ पे पाछिम है तो ग्वा लग गया। हागो में वो टेंशन नहीं है, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादा फॉर्मल है। बोलने में ये आप यूज़ कर सकते हैं स्पोकन में, लेकिन लिखने में हमेशा ये वाला यूज़ होगा। लिखने में हागो का प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसे लिख देंगे तो आई डोंट थिंक ये नंबर वंबर कटेंगे ऐसे एग्ज़ाम में, बट हाँ ये प्रेफरेबल नहीं है, प्रेफरेबल ये है वागवा। खरत मतलब वो डिशेस के लिए, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। जान जो है वो एक काउंटिंग यूनिट है उनके लिए, जो ग्लासेस में जो ड्रिंक्स आते हैं, जैसे कि कॉफ़ी 한 잔 주세요, मतलब गिव मी 1 कप ऑफ कॉफ़ी। 맥주 2 잔, 2 ग्लासेस ऑफ बियर। जूस 3 잔, मूल उयू, ये सारे ड्रिंक्स जो हैं उनके लिए आप जान का मतलब होता है कप और ग्लास। ठीक है, 맥주 3잔 주세요, give 3 glasses of beer,
Mul Hanjan Chuseo, give us 1 glass of water. You Hanjan Ashuseo, I drank 1 glass of milk. So that's it. और इसमें आपको वही सब यूज़ करना है कि आपको नाम दिए हुए हैं यहाँ पे उनके ड्रिंक्स के, उनमें आपको ये नंबर्स यूज़ करने हैं कि एक हनजान है, धूजान है, जो भी है, और ये एंड वाला यूज़ करना है हागो, कि ये इतने और ये इतने दीजिए। और मोसल खोम्बू हल्कायो, यहाँ पर क्वेश्चन इल्कायो में हो रहा है, व्हाट शैल वी डू, व्हाट शैल वी रीड, और आपको आंसर करना है पशीदा में। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपको इस एक्सरसाइज में हो जाएगी। और यहाँ पर एगे का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गिविंग समथिंग टू समवन। छोलसू शीनन योंगी शीएगे मोसल चुमनिका, छोलसू योंगी को क्या दे रहा है, कोच्छल चुमनिदा, तो फ्लावर्स दे रहा है, तो वो है। बाकी आपको इसमें सारे ये क्वेश्चंस टेक्स्ट से हैं। और यहाँ पर आपको शीजांगे खलकायो, शीजांगे खपशिदा, इसमें वही है, लकायो और पशिदा का है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें एगे और के की प्रैक्टिस है, किसको किसने क्या दिया। ओके, और दैट्स इट। सो प्रैक्टिस दिस, ये काफ़ी यूज़फुल एक्सप्रेशंस हैं लकायो और पशिदा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।